हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और हाँ, आज मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, आप लोग ने देखा कि नहीं? और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं अभी गई थी सोमनाथ घूमने। मेरे बेटे का जन्मदिन था तो उसने कहा था कि उसे महादेव का आशीर्वाद चाहिए, उसे सोमनाथ जाना है। तो हम एक दिन के लिए गए थे सोमनाथ। तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाए थे। तो उसके वहाँ घूमे थे। उसका महादेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो 13वीं या 14वीं साल में कहते हैं बना हुआ है। तो वो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। महादेव आप सबकी इच्छा पूरी करे। और अब हम बात करते हैं। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन। वहाँ पे आज ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी का वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो आप उस चैनल को विज़िट कर सकते हो। और हाँ, अगर अच्छी सब्ज़ी बनाना चाहते हो तो वो सब्ज़ी को वॉच करके वहाँ पे लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और चलिए अब हम चलते हैं हमारी जो सोनाली चैनल पे जो ब्लॉगिंग की है, जो हमारी यूट्यूबरियाँ हैं उनकी लाइफ में, जहाँ पे चल रही है बहुत सारी हलचल। एक तरफ है हमारी यूट्यूबरियाँ, एक तरफ है यूट्यूब और तीसरी तरफ है डिवोर्स। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे वीडियो का टाइटल रखना चाहिए था डिवोर्स 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 पार्ट 2। जैसे मैंने पहले बनाया था, जो तब अवचिया का और हमारी प्रीतो का, इन सब का चल रहा था। और भी एक दो थे तो उनका चल रहा था। इससे मैंने तब टाइटल डाला था कि डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। और वो फिर उसके बाद हमारी अवचिया की लाइफ फिर सेट हो गई थी, मगर अब फिर उसकी लाइफ में वही भूचाल आ गया है। पुतनिया तो जहाँ पे थी वहाँ पे ही उसका अटका हुआ है। सिर्फ उसका मैटर बिगड़ता हुआ नज़र आया पुतनिया का, मगर सुधरता हुआ नज़र नहीं आया। और यहाँ पे अवचिया का मैटर जो सुधर गया था, अवचिया ने जो अपने पति के खिलाफ वीडियो बनाए थे वो उसने डिलीट भी कर दिए थे। और उसके बाद उसकी एकदम हैप्पीली लाइफ उसने दिखाई थी, जहाँ वो खुद भी काम करती हुई बहुत हैप्पी दिख रही थी और सब हैप्पी लग रहा था। बहुत हैप्पी वाले उसके ब्लॉग आए थे। मगर सडनली उसके बाद अभी कुछ दिनों से उसके ब्लॉग आ रहे हैं जिसमें फिर से स्टार्ट हो गया है डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। जिसमें अभी उसने अवचिया की एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी अभी की, कि वो ये है कि अभी इस बार उसने पूरा मामला क्लियर कर दिया। क्लियर तो उसने तब भी किया था अपने पति के बारे में, मगर अभी भी इस बार इसने किया है तो इस बार मुझे वो थोड़ी ऑनेस्ट लगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट कीजिएगा। मगर इस बार मुझे ये ऑनेस्ट लगी क्योंकि इसने पूरा डिटेल में बताया, मगर बताया सब यही कि सब इसने किया है। और मुझे हो सकता है कि कोई औरत इतनी भोली हो सकती है कि वो, अगर उसका पति, जैसे उसने अभी के वीडियो में जब पूरी स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी इसने सुनाई थी, तब इसने वो स्टोरी में बताया था कि कैसे इसके पति ने शादी के टाइम पे झूठ बोला था, फिर भी इसने प्यार किया था। तो गम खा के सब सहन कर लिया कि चलो ठीक है, होता है, अब तो अच्छा है करके। और उसके बाद जो शादी में जो कि इसकी इनकम थी उसके बारे में झूठ बोला। और फिर अवचिया जब खुद कमाने लगी तो उसमें भी उस पे से ही उसका गुजरान चलने लगा। तब उसकी जो इनकम थी तो वो भी ये पूरा इसके खाते में आने लगी। हमारे इन्होंने क्या नाम दिया था अपने पति को? नल्ला। हाँ, तो ये नल्ला जी के अकाउंट में आने लगी। क्योंकि अभी इनका डिवोर्स होने वाला है तो हम उनको जीजा जी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब यूट्यूबरियाँ हमारी दीदी है तो इनके हस्बैंड हमारे जीजा हुए। मगर इनका तो डिवोर्स हो रहा है तो अब हम उसे जीजा नहीं कह सकते, तो उन्हें नल्ला जी ही कहेंगे हम। तो नल्ला जी के अकाउंट में शिफ्ट होने लगी। इनका कहना था पहले इनकी इनकम वहाँ पे शिफ्ट होने लगी, वो लेने लगे। फिर उनके क्रेडिट की जो थी वो भी ये भरने लगे, उनके क्रेडिट का जो था। गाड़ी, तो गाड़ी जो इन्होंने ली थी वो भी उन्होंने अपने नाम करवा ली। जो घर इन्होंने बनवाया था वो भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया और सब उनके नाम पे था, इसके नाम पे कुछ नहीं था। यहाँ तक कि इनका खुद का बच्चा भी, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ये क्या कर रहे थे कि बच्चे को, तब ये तो अभी ऑपरेशन हुआ है तो बच्चे को तो अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि तब हम कुछ हैवी चीज़ नहीं उठा सकते, तो वो बच्चे को संभाल रहे थे। इनका आरोप है, हम तो इनकी लाइफ के अंदर गए नहीं, जितना ये हमें बताएंगी उतना ही हमें मालूम होगा। तो इन्होंने बताया कि बच्चा भी वो खुद रख रहे थे और बाद में कहते थे कि तू काम कर, मैं बच्चे को संभालता हूँ।
और वो भी करने लगे, और ऐसे कर कर के बच्चा उनकी साइड ज़्यादा हो गया, इनकी साइड कम हो गया, बच्चे को भी वो एक अपनी साइड करने लग गए, ऐसा इनका कहना था। तो इनकी ये बात पे मुझे थोड़ा विश्वास हुआ, क्योंकि मैंने इनके जो बीच में ब्लॉग देखे थे तो उसमें मुझे भी यही लगता था कि बच्चे का अटैचमेंट इसके पापा के साथ ज़्यादा है, उसकी माँ के साथ नहीं है। जबकि उसकी माँ कुछ बोलती थी तो वो बच्चा है तो हाथ पैर चलते रहते हैं बच्चे के, तो उसकी मम्मी को मारता भी था ऐसे झूठ मूठ के, या बच्चे ऐसे मारते भी हैं छोटे छोटे बच्चे, और माँ उनका बुरा भी नहीं मानती है क्योंकि वो छोटा है, उसे कुछ मालूम नहीं है। तो वो सब होता था, मगर मुझे लगता था कि बच्चे को माँ की तरफ प्यार नहीं है, पापा की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट है, और इन्होंने अभी के वीडियो में वो क्लियर भी कर दिया। मगर हम नहीं बोल सकते, नहीं तो बोलेंगे कि नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे इसमें बच्चा अगर बाप के साइड ज़्यादा है तो क्या हुआ। मगर ये अभी इनके वीडियो में क्लियर हो गया कि वो जानबूझ के अपनी साइड ज़्यादा कर रहे थे। और अभी जो इनका सेटलमेंट हुआ था तो पहले तो इन्होंने नहीं बताया था, कुछ अलग ही स्टोरी बताई थी, मगर अभी ये बार इन्होंने बताया कि जब अभी इनका सेटलमेंट हुआ था तभी नल्ला जी ने इनको कहा था कि जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो और हम नए से शुरुआत करेंगे। नए से शुरुआत यानी मैं काम ढूंढूंगा, मैं काम करूंगा और हम अच्छे से रहेंगे खुशी खुशी। और फिर हो गया वही कि नल्ला जी एक दिन गए होंगे, 2 दिन गए होंगे, अपने भाई की जो ऑफिस हमें उन्होंने दिखाई थी तो वहाँ पे गए होंगे 1 दिन 2 दिन, और उनके बाद तो फिर वो हमें घर पे ही नज़र आ रहे थे। और उसके लिए आउचिया ने फिर क्लियर किया कि उनको जब मैं बोल रही थी कि आप जाओ कुछ काम करके आओ, अगर थोड़ा भी कमाओगे, थोड़ा मैं इसमें से निकाल लूँगी चलेगा, मगर कुछ काम करो। तब नल्ला जी कह रहे थे मेरी फ़िक्र मत कर, मुझे ज़रूरत होगी तब मैं जाऊँगा, देख लूँगा, तो अपना काम कर। और इनका कहना क्या है कि मैं औरत हो के अगर कमा रही हूँ और उस पर मेरा नाम भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकती कि मैं कमा रही हूँ, मेरे माँ बाप भी प्राउड नहीं कर सकते कि मैं कमा रही हूँ, तो ये बात के साथ मैं एग्री नहीं हूँ। कौन कहता है कि अगर लड़की कमाती है तो वो प्राउड ना करे, उसके माँ बाप प्राउड ना करे, और ऐसा तो कोई नहीं होता है। हाँ, एक बात है कि रिश्ता संभालना हो तो औरत कुछ भी करे, कि अपने पति के साथ अपना गृहस्थी संभालनी हो तो फिर ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मगर उसके अलावा कोई इतनी अच्छी नहीं होती है कि ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे। मगर हमारी आउचिया ने किया है कि उसने सारे कॉम्प्रोमाइज़ की है, मगर अब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और यहाँ तक कह दिया है कि इसकी जान को भी खतरा है, और कैसे खतरा है वो कभी आगे हमें बताएगी। इन लोग का आगे तो हमें मालूम है कि वो कभी आता नहीं है, मगर इन्होंने कहा है कि आगे बताएगी। और उसके ऊपर भी जो इनके यहाँ पे जो इतना बड़ा फोड़ा हो गया था तो उसके ऊपर भी इन्होंने बताया है, अभी क्लियरली नहीं बताया, मगर उसको भी घरेलू हिंसा का हम नाम दे सकते हैं, मगर हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि, मगर इन्होंने बंद बोल में हमें कह दिया था कि सब पूछते हैं कि ये क्या है, किसकी वजह से। मैंने कहा लग गई है। अभी आप लोग समझ सकते हो कि कैसे मुझे लग गई है, तो चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं। और आउचिया की बहुत सारी बातें थी जिससे मैं एग्री हूँ और बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं भी थी, तो चलिए हम तो हैं आउचिया के साथ कि अब हम नहीं कहेंगे इनके मामले में कि इनका रिश्ता बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हम यही सोचेंगे कि बेचारे बच्चे का क्या होगा। जिसका भी रिश्ता टूटता है, डिवोर्स लेते हैं, वो सारे रिश्ते में एक ही सवाल आता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या। वो माँ है तो ज़्यादा प्यार करेगी, वो सब यूट्यूब कर रही है तो डॉलर कमाएगी और बच्चे की सब इच्छा पूरी करेगी, मगर एक बाप का प्यार तो नहीं दे सकेगी, वो तो है। और चलिए, तो ये तो आउचिया ने बहुत सारी बातें की थी जिससे सुनकर मुझे बुरा भी लगा, मगर हम इनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं सबकी यूट्यूबरियों की, क्योंकि कुछ टाइम ये ऐसा बोलती है, हमें दुख होता है इनके साथ कि ये कितना स्ट्रगल कर रही है, कितना सहन कर रही है, और फिर दूसरे ही पल ये वो वीडियो डिलीट कर देती हैं, या फिर उनका बहुत सारे झूठ निकल आते हैं, क्योंकि ये तब तो बोलती हैं वीडियो बनाने के टाइम पे, मगर बाद में ये भूल जाती है कि इन्होंने क्या कहा था, या फिर जानबूझ के कि इनको ये चीज़ें जो इन्होंने पहले बोली थी वो पूछने वाला कौन है, तभी एक कहा था, बाद में दूसरा कहा था। और एक बात के आउचिया का ये बार मुझे लगा कि नहीं, ये हकीकत है, सच में ये बार तो ये डिवोर्स लेने के उस पर ही है। तो वो मुझे किसके ऊपर से लगा, जैसे कि इनका जो दूसरा चैनल है, जो इनके ऋषिकेश वाला जो,
तो वो चैनल के सारे वीडियो, जिसके 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, वो वहाँ के उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। तो लगता है कि नहीं, ये बार ये सही है, क्योंकि आसान नहीं है। वो चैनल के ऊपर भी तो इन्होंने काम किया था, मगर गुस्सा इनको ये बात का है कि वो चैनल का भी अकाउंट था, तो वो चैनल का अकाउंट जो था वो नले जी के पास था। तो नले जी ने कहा था कि ये अकाउंट मेरे उस पे है, तो इसका पैसा मेरे पास आएगा। तो आउचिया ने कहा ठीक है भाई, ये पैसा तू रख, मगर उस पर मेहनत तो पूरी आउचिया ही कर रही थी ऐसा। और हमें भी पता है, और सब कहते थे कि तुम्हारा पति तुम्हारी इतनी हेल्प करता है, मगर उन्होंने क्या हेल्प की? उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। जैसे कि आउचिया ने, हमें पता है कि ये पहले कुर्तियों का बिजनेस करती थी, और इनकी जो ये लखनऊ वाली या ये सब वाली कुर्तियाँ जो थी बहुत अच्छी आती थी, और अच्छा खासा ये अर्न भी कर देती थी, और कुर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती थी। तो वो कुर्तियाँ भी इनको, वो बिजनेस भी इनकी वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा। और वो बिजनेस का ये अभी आज के ही वीडियो में उन्होंने बताया कि ये कुर्तियाँ जो उनके पास पड़ी थी, अब इन लोगों का सबसे मिलता जुलता एक पॉइंट आजकल जो चल रहा है, जो भी डिवोर्स ले रही हैं उन सब का एक पॉइंट चल रहा है कि पैसा नहीं है। अगर आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हो, डॉलर में कमा रहे हो, और आप बोलोगे पैसा नहीं है, तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? जिनका घर सिर्फ आज कमाएंगे तो कल वो आएगा और उससे अनाज आएगा और उस पर घर चलता है, तो वो लोग क्या, उनकी लाइफ का क्या होता है? वो लोग कैसे चलाते हैं, उनका क्या? मुझे तो वही सोच आती है कि जो डॉलर में ये लोग कमा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ चलाते हैं अपना घर? तो उनकी लाइफ तो कोई मायने ही नहीं रखती है। तो हम कहेंगे कि हम रास्ते पे भी नहीं हैं, उतनी भी हमारी हैसियत नहीं कह सकते हमारी। अब आते हैं हमारी, इनके साथ ही आते हैं हमारी प्रीतो पे, जिसने अभी कहा था कि इनके पास अभी सैलरी नहीं, इनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे सारे ख़त्म हो गए, और अभी जब इनकी दूसरी सैलरी आएगी इस मंथ की तभी कुछ होगा, मगर अभी इनके पास पैसे नहीं, सब ख़त्म हो गए। तो मुझे कहना पड़ता है कि जो इतने टाइम से कमा रहे हो वो सारे पैसे गए कहाँ? अगर आप कहो कि यहाँ शिमला गए थे, बम्बई गए थे घूमने के लिए, कुन्नू गए थे, तो वहाँ पे तो जीजा जी और बहन भी थी, तो क्या उन्होंने खर्च नहीं किया? और चलो वहाँ पे आपने किया होगा, अपने बेटे के बर्थडे के लिए शॉपिंग की होगी, तो सेविंग भी तो होगी ना। क्योंकि जब आप अपने मम्मी के घर पे भी रहते हो तो खर्चा आप कितना करोगे कर करके? एक माँ बेटे का खर्चा कितना होता है? तो उसके बाद क्या सेविंग नहीं? क्योंकि रुपये तो डॉलर में आते हैं, और आपके तो अच्छे खासे व्यू आते हैं। जब इनकी शादी हुई थी तब के वीडियो में 3-3 लाख व्यू आए थे, तो क्या इनको पैसों की कमी होगी, या फिर ये पैसे इन्होंने नन्नू जी को दे दिए थे कि आज इनके पास पैसे नहीं हैं? और यहाँ पे आउचिया, तो इसका भी यही प्रॉब्लम है कि ये कह रही है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास है तो एक प्लॉट है, उसमें भी तो नला इन्हें कह रहा है कि बेच दे, ये तेरे पास है तो। और इनका एक पॉइंट है कि अभी पैसा नहीं है, तो इसके लिए आज आउचिया ने आज की वीडियो में बताया था कि जो इनके पास जो कुर्तियाँ पड़ी थी इतने टाइम से, तो इन्होंने सोचा कि उससे किसी को सेल कर दे, तो उससे जो इनकम होगी तो ये आगे कुछ कर सकती है। तो उसके लिए ही उन्होंने किसी को पूछा था, तो इनकी बहुत पुरानी एक सब्सक्राइबर है, उससे कहा था कि वो ले लेंगी, तो इन्होंने सोचा था थोड़ी वो लेगी, थोड़ा दूसरे को बेच दूँगी, तो वो उनकी कुर्तियाँ पूरी सेल हो जाएगी। मगर सारी की सारी कुर्तियाँ, एक ही जो सब्सक्राइबर थी उसने सारी कुर्तियाँ ख़रीद ली है, तो उनको बस 2 दिन में वो उन्हें सेल कर देगी, उनको भेज देगी, और उसके बाद इनको रुपया मिल जाएगा। मगर देखेंगे तो क्या इतने टाइम से कर रहे हैं, तो क्या इनके पास रुपया नहीं होगा? और इन्होंने क्या पूरा पैसा नले जी को दे दिया होगा, अपने पास कुछ भी नहीं रखा होगा? इनके बातों से, व्यवहार से तो ये ऐसी नहीं लगती। और इन्होंने कहा कि किसी का बुरा नहीं किया है, और इनका भी इसीलिए इनके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। जैसे कि इनके पापा जी, ये बात भी अच्छी है और समझने जैसी है
कि इन्होंने कहा था कि मेरे पापा जी ने मुझे एक बात कही थी जिसे मैंने गांठ बांध ली है कि बेटा जो तू किसी के लिए अच्छा कर रही हो वो आदमी अगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है मगर फिर भी तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि वो आप आदमी के लिए तुम कितना भी अच्छा करोगी वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करेगा, ना ही सोचेगा, मगर उसका बदला भगवान तुम्हें दूसरी तरह से दे देगा। ऐसे इनके पापा जी ने इनको कहा था और वही बात के हिसाब से ये चल रही थी कि इनका जो हस्बैंड है उनके लिए ये कितना भी करेगी मगर वो इनके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, मगर इसका जो बदला होता है, फल होता है, वो भगवान इन्हें दूसरे तरीके से दे देगा और देता है। तो चलिए अच्छा। और इन्होंने कहा था डिवोर्स, मुझे सब पहली बार मैंने जब ये वीडियो बनाया था, जो पहले इन्होंने जो डिवोर्स का किया था तब इन्होंने कहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे सब पूछ रहे थे, सब ट्रोल कर रहे थे कि तू क्यों डिवोर्स कब ले रही हो, डिवोर्स कब, इतना आसान है डिवोर्स लेना, बहुत प्रोसीजर लगती है। तो वही तो हम कह रहे हैं, डिवोर्स लेना आसान नहीं है। मैंने 2 वीडियो पहले ही बताया था कि डिवोर्स लेना आसान नहीं है, उसमें कितने साल भी तो निकल जाते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चा छोटा सा होगा और केस चालू करो और बच्चे की शादी हो तब तक आपका केस ख़त्म हो, तो वो भी हो सकता है। और बाकी तो सब भगवान जाने, क्योंकि हम तो जितना देखते हैं समझते हैं उसके ऊपर से बोलते हैं कि भाई डिवोर्स तो किसी की लाइफ में ना आए। मगर आजकल की ये यूट्यूबरियाँ हैं जो छोटी छोटी बात पे डिवोर्स ले रही है, मगर अवचिया का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। तो हम पुतन से भी यही कहेंगे कि ये भी अगर अपना जो इनकी बहन आज की वीडियो में जो इन्होंने कहा था कि यूट्यूबर सब्सक्राइबर ऐसे बोलते हैं, रिएक्शन वाले ऐसे बोलते हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं हमारे पे वैसा वीडियो बनाते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं वैसा, ये सब करने से अच्छा है कि उसकी लाइफ संवारने बैठो। क्यों आपके ऊपर सब ऐसा वीडियो बनाते हैं? जब आप मौका देती हो तभी तो आपके ऊपर ऐसा वीडियो बनाते हैं, नहीं तो क्यों बनाएंगे आपके ऊपर ऐसा वीडियो। और आप ही ने तो कहा है जो बनाते हैं उन्हें बनाते तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये आपका ही डायलॉग है, तो अब तो नाम हो रहा है, आपके ऊपर वीडियो बन रहे हैं, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है। और देखो इनकी नौटंकी के एक ही पॉइंट के ऊपर बैठ बैठ के इतना सारा बना लेते हैं और पता नहीं कहाँ से इनके पास सारे पॉजिटिव कमेंट आ जाते हैं, तो जो नेगेटिव कमेंट करते थे वो कहाँ गए। जैसे कि आज की वीडियो में गाड़ी के अंदर बैठ के हमारी इन कुड़ी ने इतना सारा लेक्चर दे दिया रिएक्शन वीडियो बनाने वालों के ऊपर और कमेंट करने वालों के ऊपर, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मेरी बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मेरी माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मेरी माँ रो रही है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, इतना सारा बोला, मगर ये सब हुआ किस लिए। करना है तो करो, वो कमेंट के ऊपर ध्यान क्यों दिया। 1-2 कमेंट ऐसे आए थे तो जिसमें इनके लिए बुरा बोला गया था, उसके ऊपर तो इन्होंने सबको लेके चढ़ गई सबके ऊपर, मगर सबके ऊपर चढ़ने से फ़ायदा क्या है। आप उसको इग्नोर करो। वैसे भी तो आपने कहा था अभी कुछ वीडियो पहले ही तो आपने बताया था कि ये बात ये तो दिमाग में रखनी चाहिए थी, मगर आपको अभी अभी समझ में आया तो वो भी अच्छी बात थी कि यूट्यूब पे जो कमेंट आते हैं वो पढ़ के हमें अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। ये बात हमें अब समझ में आई कि हमें उनकी बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो रही थी वो हमें नहीं करनी चाहिए। ये आपने कुछ वीडियो पहले ही बताया था। तो जब ऐसा बोल रहे हो तो वो कमेंट के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो। कैसे कमेंट आते हैं, आपको गुस्सा आता है और आपकी मम्मी रो रही है ऐसे कमेंट पढ़ के, तो बंद कर दो। वैसे भी तो आप कभी कभी ऐसे वीडियो बनाते हो जिसके मालूम है कि भर भर के नेगेटिव कमेंट आएंगे, तो आप अपना कमेंट का जो रहता है वो कमेंट सेक्शन बंद कर देते हो। तो इसमें भी आपको कर देना चाहिए, ना ही कमेंट आएंगे ना ही आपको आपकी मम्मी को रोना आएगा। और इनका भी कहना है कि हाँ मम्मी, कोई माँ नहीं चाहती कि अपनी बेटी अपने पास रखे, उनको अच्छा लगता है वो रखती। सबका पॉइंट व्यू ये नहीं था कि आपकी मम्मी रखती है नहीं रखती, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, हमें भी पता है, क्योंकि वो सिंगल हैंड मदर है। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने अपने 3 बच्चों को संभाला है, अच्छे संस्कार दिए, सब पता है सबको। मगर सबका पॉइंट क्या था कि आप अपने ससुर की तबीयत खराब हुई थी, जब आप अपनी सास को छोड़ने गई थी तो आप तो गए नहीं, एक बार भी वीडियो में नहीं बताया कि मैं गई थी या नहीं दिखाया। एक तो आप छोटी छोटी चीज़ें अपने वीडियो में दिखाते हो, खाना बनाते हो, आंटी को ये दिया, बाहर जो काम कर रहे हैं जिसे हम लोग ने अभी तक नहीं दिया
उसे आप चाय देने जाते हो तो ये दिखाते हो, जो बाथरूम धोने आया कोई तो वो बाथरूम धोने आया वो भी आप बताते हो, कार धोने कोई आया तो आप वो भी बताते हो। तो क्यों आपने वो नहीं बताया कि आप अपनी सास को छोड़ने गए थे, तब आप अपने ससुर जी से मिले थे, आपके पापा जी से मिले थे, उनकी तबीयत पूछी थी? क्यों नहीं कैमरे में थोड़ी देर के लिए भी थोड़ी सी क्लिप दिखाई? उनकी नहीं दिखाई ना। तो फिर हम तो वही कहेंगे कि आप नहीं गए थे वहाँ पे, बाहर से ही शायद, या फिर दूसरे रूम से ही आप उनको छोड़ के आ गए थे। और इतने दिन आप अपने घूमने फिरने में गए, इतने दिन आप डीजेगंज में रहे, फिर भी तो आप अपने ससुराल तो आपका पास में ही है, फिर भी आप अपने ससुराल एक दिन भी नहीं रुके, अपने पापा जी की कुछ तो सेवा करते, जिनके पास आप हाथ जोड़ के मिन्नतें करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को यानी अपनी सास को 1.5 महीना अपने पास लेके आए थे, और जिनको मेहनत करवा के दौड़ा के जिनका वजन आपने कम कर दिया था, जिनको फाइनली हाथ जोड़ना पड़ा कि अभी उनकी तबीयत ख़राब है, मुझे छोड़ दो वहाँ पे, तब जाके आपने उन्हें छोड़ा था। तो उनकी तबीयत पूछने आप नहीं गई। और आप तो ठीक है, जो आप अभी अभी गुणगान गा रही थी कि हमारे मोटू जी ऐसे, हमारे मोटू जी अच्छे, सिर्फ एक बहन के लड़के को या अपनी साली के लड़के को प्यार करने से मोटू जी अच्छे हो गए? क्यों मोटू जी नहीं जा सके अपने पापा की? तुम तो फिर भी बहू हो, नहीं गई, मगर बेटे का दिल तो ज़्यादा जलता है अपने बाप के लिए, और बूढ़े माँ बाप के लिए तो वैसे भी जलता ही है, और बहुओं का भी जलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी माँ बाप को देख के तकलीफ़ होती है, तो सास ससुर को देख के क्यों तकलीफ़ ना हो? चाहे उन्होंने बुरा किया है, मगर उनकी एज है ना अभी, तो उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो फील होता है। तो आपकी सास तो इतनी अच्छी है, आपके बुरे समय में इतना काम आई थी, फिर भी आप नहीं गए उनसे मिलने के लिए। आप तो नहीं गए। जो मोटू जी इतने अच्छे हैं, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो है, जो कमेंट भी आपको आते थे, वो आपने तारीफ़ों के पुल बांधे थे, वो भी नहीं गए अपने पापा से मिलने के लिए। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो आप अगर अपनी लाइफ दिखा रहे हो और उसमें आप गलतियों में आओगे, तो फिर कमेंट तो वैसे आएंगे ही। तो चलिए, और हाँ, मुझे आउचिया की एक और बात अच्छी लगी थी, वो मैं तब बोलना भूल गई, अब बोल दूँ। इसने कहा था कि जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पत्नी घर छोड़ के जाती है। तो क्यों जाए पत्नी घर छोड़ के? क्या ये उसका घर नहीं है? वो क्यों अपने बच्चे को लेके अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर पड़ी रहे? वो उसका भी घर है, वो नहीं जा सकती, उसे क्यों जाना चाहिए वहाँ से? तो इसकी एक बात तो ये अच्छी है और सीखने जैसी भी है। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है और जो छोटे छोटे झगड़ों के बाद अपने ससुराल का अपने पति को छोड़ के अपने मैके में बस जाती है या मैके चली जाती है छोटी छोटी बातों पे झगड़ के, उनको आउचिया से ये संदेश तो लेना ही चाहिए कि आप ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? ये घर तो आपका भी है ना। अगर झगड़ा हुआ तो माँ बाप को टेंशन क्यों देना है? यहीं पे निपटाओ, साथ में रह के निपटाओ। और आउचिया आजकल यही कर रही है, बोल रही है कि क्यों मैं अपने माँ बाप के घर पे जाके बैठूं? नहीं बैठूंगी मैं, क्यों उनके ऊपर बोझ बनूं, क्यों उनका बीपी बढ़ा? तो इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, सही है, अपना घर छोड़ के क्यों जाना है? अगर कहेंगे कि शादी के बाद ये घर तुम्हारा है तो ये घर छोड़ के क्यों जाना है? मगर ये तो सिंगल दोनों रहते हैं और आउचिया कमाती भी है और बहुत सारा खर्चा भी इसने किया है, तो ये हक जमा सकती है। मगर बहुत फैमिलियों में जो झगड़ा होता है वहाँ पे जॉइंट फैमिली भी तो होती है, और वो जॉइंट फैमिली में फिर सास ससुर का वो बढ़ जाता है जब अत्याचार, तब शायद वो ऐसा करती है। दोनों साइड होती है ना, सिक्के की दो पहलू है। अगर अच्छी साइड दिखती है कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो दूसरी साइड भी है कि इतना टॉर्चर होगा तो वो चली भी जाएगी। दोनों साइड सोचनी चाहिए। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। एक हाउसवाइफ है जो अपने आप को प्रूफ करना चाहती है, जिसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, जिसने सिर्फ आप लोगों के साथ ही दोस्ती की है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे साथ दोस्ती करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारी छोटी सी फैमिली है इसको बहुत बड़ा करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।